Namaste everyone, my name is Priyanka from English Academy. Here I am with Bigg Boss OTT Season 3, Episode number 9, अनिल कपूर का वार। अनिल कपूर का एज अ होस्ट पहला वीकेंड का वार है तो नेचुरली मिस करना बनता है सलमान खान को। दिस शो बिग बॉस हैज़ अ लॉट टू टॉक अबाउट। हम बिग बॉस के कॉन्सेप्ट पर बात कर सकते हैं, उनके कंटेस्टेंट्स, उनके रिएक्शंस, रिस्पॉन्सेस, उससे जुड़ी कंट्रोवर्सीज़ या बहुत सारी चीज़ें हैं। बीबी की टीम में जो साइकाट्रिस्ट वर्क कर रहे हैं, जो मैसेजेस जिस अंदाज में कन्वे किए जाते हैं, जिन पॉइंट्स को कैच किया जाता है वीकेंड्स के वार के लिए, बहुत ही अप्रिशिएबल रहती हैं कई सारी चीज़ें। और उससे भी ज़्यादा अप्रिशिएबल रहता है वीकेंड का वार क्रिएटेड बाय सलमान खान। जब प्रीमियर हुआ था AK ने, अनिल कपूर सर ने बहुत बढ़िया किया था, सारे कंटेस्टेंट्स को काफ़ी ग्रेसफुली हैंडल किया और ओवरऑल बहुत मज़ा आया था उनको सुनने समझने में। उनकी पर्सनैलिटी, उनका अपना जो ऑरा है रियल वाला, वो इतने लंबे टाइम के लिए हमने उनको सुना समझा। इट वॉज़ वेरी नाइस। आज के एपिसोड में आई वॉज मिसिंग सलमान खान। सलमान खान के बारे में एक बहुत अच्छी बात यह है कि ही डज़ नॉट गेट एंग्री, और मे बी इफ़ ही गेट्स एंग्री ही हैज़ अ ग्रेट क्वालिटी टू कन्वर्ट दैट इरिटेशन, या जब वो अनॉय होते हैं तो उसको वो कॉमेडी में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड इसके साथ साथ वो कंटेस्टेंट की रिस्पेक्ट भी काफ़ी हद तक मेंटेन करते हैं। आई रिमेंबर वेरी वेल कि सलमान खान ने बहुत हार्शली भी हैंडल किया है कई कंटेस्टेंट्स को, बट आई थिंक वो कंटेस्टेंट्स वैसा डिज़र्व भी करते थे। ओके, सो अनिल कपूर सर ने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से, बहुत कूलली हैंडल किया चीज़ों को। पहले आई थिंक फर्स्ट 40-50 मिनट्स के लिए, उसके बाद उनको थोड़ा गुस्सा आने लग गया था। ओके, अभी जो है सो है, लाइक ही इज़ गुड, उनकी क्लैरिटी सब कुछ बहुत अच्छा है, बट उनका गुस्सा थोड़ा मैं डर गई थी। लाइक आई वॉज, एक तो अच्छा फील भी नहीं हो रहा था गुस्से की वजह से, दूसरा फिर कंटेस्टेंट्स जवाब देते हैं, जो कि आज के एपिसोड मतलब इस वीकेंड के बारे में हुआ, जो कि सलमान खान के साथ नहीं होता है। उसके समझाने का अंदाज ऐसा है कि वो सामने वाले को कन्विंस कर लेता है कि उसकी गलती है। इधर आप अगर डांट लगा के जाओगे ना, तो फिर आपके पीछे सामने वाला बोलेगा कि भाई आप जो है हमारी बात तो समझ ही नहीं रहे हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू फिर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, फिर दैट्स हाउ पीपल विल टॉक। ओके, तो स्टार्टिंग होती है ग्रिल करके, स्टार्टिंग होती है उनको रोस्ट करके कि कंटेंट जो है वो फराह खान बहुत अच्छा बना रही हैं, आप लोग का नहीं है। उनको खाना दिखाकर जलाया जाता है। उसके बाद फिर राशन पर बात करना स्टार्ट करते हैं। वो पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ लेते हैं लोगों के, LK का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, पायल का लेते हैं, और भी बहुत सारे लोगों का लेते हैं, चंद्रिका का नहीं लेते हैं। अब ये बात रिवील अच्छे से हुई है कि इट वॉज चंद्रिका एंड रणवीर जिन्होंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि खाना ऑलरेडी अवेलेबल था स्टोर रूम में। बट अगेन आई वुड से दैट खाना अवेलेबल था, ये बात आई एम नॉट वेरी श्योर कि चंद्रिका और रणवीर को भी ये बात बताई गई होगी। उन्होंने सोचा होगा कि ये लोग इतने सालों से बिग बॉस का शो देख रहे हैं तो उन्हें पता ही होगा, तो उनको रोका नहीं गया था। कई और टॉपिक्स हैं आज जिस पर हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल शिवानी, सना मकबूल, LK, विशाल एंड उनकी जनता क्या क्या कर रही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली। सबसे पहले शिवानी की बात करते हैं। शिवानी ने अपना एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट किया। फाइनली जब उन्हें सना मकबूल आईना दिखाती हैं कि तुमने क्या गलती की, तुम किस तरह से चल कर अपना टास्क पूरा कर रही थी, सारे अपने काम कर रही थी, लेकिन जैसे ही बिग बॉस ने पनिशमेंट दी तुमने बेहोश होने का नाटक किया, तब शिवानी अपना एक्सप्लेनेशन दे रही थी। इसी दौरान LK उनको कहते हैं कि जब तुमने गलती नहीं की है तो तुम एक्सप्लेन क्यों कर रही हो, विच इज़ अ वैलिड पॉइंट। उसके बाद शिवानी ईव्स ड्रॉपिंग करती है जब सना मकबूल और
दोनों भाभियाँ और अरमान उनके बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो किस तरह से गलत बिहेव करती है एंड अदर थिंग्स। तो शिवानी ईव्स ड्रॉपिंग कर रही थी चुपचाप से, और फिर वो जाती है दीपक के पास। ऐसा होता है ना कि जब एक जगह से इंसान को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है तब वो फिर किसी और के पास जाता है थोड़ा सा कंफर्ट ढूंढने के लिए। तब वो जाती है दीपक के पास में, और वहाँ पर रणवीर उसकी मिमिक्री करते हैं जिसको वो बड़ा हंस के लेती है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो थोड़ा ब्रेक डाउन होने की सिचुएशन में आती है और रोने लग जाती है अपनी मम्मी की हेल्थ को लेकर। वो कब से ये सेट करने की कोशिश कर रही है कि अगर उसे दुखी किया जाएगा या स्क्रीन पर वो रोती हुई दिखेगी तो उसकी फैमिली टूट जाएगी। और जब वो अपनी मम्मी की हेल्थ के बारे में बात करती है तब नन अदर देन पॉलमी उसके पास जाती है और उसे चुप कराती है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। शिवानी के बारे में नेजी और विशाल बात कर रहे हैं कि हम इसे काफ़ी ऑब्जर्व करते हैं और वो प्लान करती रहती है कि अब क्या करूँ, अब कैसे बिहेव करूँ, विच इज़ आई थिंक करेक्ट। उसके बाद शिवानी से उनका वर्जन ऑफ द स्टोरी पूछा जाता है। जब वो और पॉलिमी गिर जाती हैं तब वो अपना पूरा बताती हैं कि कैसे उनकी गलती नहीं थी सिर्फ, और उनको भी चोट लगी, वो सारी बातें। अनिल कपूर ने भी उनको उसी तरह से समझाने की कोशिश की जिस तरह से सना मकबूल ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। अब बात करते हैं सना मकबूल की। सना मकबूल से बातचीत की गई कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, जिस तरह से उन्होंने बात की थी। तो अनिल कपूर पहले उनसे परमिशन लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो तो मैं आपको फीडबैक दूं। ऑब्वियसली सना मकबूल वॉज नॉट फीलिंग वेरी वेल आफ्टर दिस, एंड उनको कहा जाता है कि जिस तरह से आप बात कर रही थी कि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है, मुझे बाकियों का नहीं पता। यू स्टूड आउट एंड यू डिड नॉट लुक अ पार्ट ऑफ अ टीम। अनिल कपूर के कहने के अकॉर्डिंग आई थिंक ऐसा नहीं था। सना मकबूल ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि हर किसी में इतने गट्स नहीं होते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट की बात करे, लीगल लैंग्वेज में बात करे। तो इसी वजह से उसने कहा था कि मुझे बाकी सबका नहीं पता, मैं जानती हूँ कि मैं भूखी नहीं रह सकती हूँ एंड यू हैव टू फीड मी ऑन टाइम। तो मेरे हिसाब से उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। उन लोगों को भूख ही इतनी लगी हुई थी कि वो कहाँ से इतना सोच पाते। दीपक जी ने कुछ इंटरेस्टिंग बातें कही थी बीबी न्यूज़ के दौरान। सभी लोगों पर उन्होंने कमेंट किया था, बट उन्होंने एक कमेंट किया था चंद्रिका पर कि कॉम्प्लीमेंट किया था कि जब से वो खाना बना रही हैं किचन में तब से शांति है। तो पहले भी वो खाना तो बना रही थी फॉर श्योर, बट आई थिंक वो ये कहना चाहते थे कि जब से अरमान की वाइफ्स वहाँ नहीं हैं और लेडीज़ में मेजर जो हैंडल करने वाली लेडी हैं वो चंद्रिका हैं, तब से काफ़ी शांति हैं। और वो चंद्रिका को एक शांत इंसान की तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे थे। उसके अलावा उन्होंने अरमान के लिए बोला कि उसका खूनी पंजा है। चंद्रिका के बारे में एक बात तो क्लियर हुई कि वो थी सबसे पहले दिन पर खाना बनाना स्टार्ट करने वाली। उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया, राशन ख़त्म होने वाले बात पर उनका फीडबैक या एक्सप्लेनेशन नहीं लिया गया बाय एके। सेकंड, उनसे जब पूछा गया कि क्या शिवानी अटेंशन सीकर है, तब उन्होंने कहा शिवानी नटखट है। और फिर वो आगे और बढ़ती आंसर देने के लिए तो उन्हें एके ने मना कर दिया। शिवानी नटखट नहीं है, शिवानी बहुत स्मार्ट है और बहुत सोच समझ के बिहेव कर रही है। एंड बाय द वे शिवानी का ड्रेसिंग सेंस वॉज वेरी नाइस, शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, शी लुक्ड वेरी ब्यूटिफुल। मैंने पहले भी कहा था उसको किसी भी तरह से शहर की लड़कियों से कॉम्प्लेक्स पालने की ज़रूरत नहीं है। शी कैरीज हर सेल्फ वेरी ब्यूटिफुली एंड वेरी नाइसली। एके बताते हैं कि जब लाइव चल रहा होता है शो तो क्लोज़अप किसी का होता है और नीचे जो कमेंट्स चल रहे होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। हमारा विनर कटारिया, सिस्टम 2.0,
कटारिया फॉर विक्ट्री, हमारा विनर विशाल, वी आर विशालियंस। ये बहुत डिफ़िकल्ट है इस बात पर रिएक्ट कर पाना, बिकॉज़ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं कोई सीरियल बना रही हूँ, उसमें मैंने कुछ एक्टर्स को हायर किया है, मैं एक्टर्स को दिखा रही हूँ, सब लोग अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, स्क्रिप्ट कर रहे हैं, और उनमें से कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो आराम से बैठे हुए हैं, जो ना ही तो एक्टिंग कर रहे हैं, ना ही तो कुछ और कर रहे हैं, एंड फिर भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लीड एक्टर्स हैं, या उन्हें इतना लाइमलाइट चाहिए कि वो लीड एक्टर्स की तरह दिखाई दें। तो दिस इज़ नॉट फेयर विथ पीपल, राइट, विथ अदर पीपल। आई अंडरस्टैंड कि उनका फ़ैन बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी डेडिकेटेड है, उनके लिए समर्पित है, समझा जा सकता है इस बात को। आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू कंपेयर एल्विश यादव एंड लवकेश कटारिया। सो सबसे पहले जैसे ही वो आया तब उसने कई सारे पंचेस देना स्टार्ट किया। एल्विश यादव और लवकेश में सबसे पहली बात ये है कि एल्विश क्वालिटेटिवली बात करता था और लवकेश ने प्रीमियर में काफ़ी कुछ बोल दिया। पहले 2 एपिसोड में ही स्पोक अ लॉट, और वो सारे डायलॉग बाजी थी जस्ट टू गिव द पंचेस। तो एल्विश वॉज क्वालिटेटिव, 1। सेकेंड, एल्विश ने कई सारी कुछ स्ट्रॉन्ग अच्छी एक्शंस और अच्छी बातें कही थी। फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेंबर वेरी वेल दैट ही सेड हमारे यहाँ औरतों को देवी माना जाता है। ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा शानदार थी। दूसरा, उसने दोस्ती निभाई थी बहुत अच्छी वाली। तीसरा, उसने रियल में गिल्ट महसूस किया था। कुछ एक चीज़ हुई थी जिसमें एल्विश को कॉम्प्लीमेंट किया गया था बाय सलमान खान कि सिर्फ उनको महसूस हुआ गिल्ट, सिर्फ उनको सच में शर्मिंदगी महसूस हुई। तो इस तरह से एल्विश ने कुछ बहुत क्वालिटेटिव चीज़ें करके लोगों का दिल सच में जीता था। अगर हम लवकेश को कंपेयर करेंगे तो कुछ चीज़ें उसने अच्छी बोली हैं, जैसे अभी उसने बात कही शिवानी को कि अगर तू गलत नहीं है तो तू एक्सप्लेनेशन क्यों दे रही है। जब वो बहुत बदतमीज़ी से बिहेव कर रही थी तो उसने ये वर्ड बोला था कि देख ऐसे मत कर, बदतमीज़ी लगती है। बट ही मिसेस सम लीडरशिप क्वालिटीज़ जो एल्विश में थी हैं, आई मीन। तो उसके अलावा उसको प्रेजेंट करना अपने आप को उतना बेहतर नहीं आ पाता है जितना एल्विश को आता है। तो जब उसने, मैंने पहले भी कहा था कि जब उसने एल्विश का नाम लिया तब एक्सपेक्टेशंस उससे ऑलरेडी काफ़ी हाई हो गई थी। प्लस एक रीजनल टच के साथ कोई एक व्यक्ति आ जाता है और अपना इम्प्रेशन इतना अच्छा क्रिएट कर देता है कि वो विनर ही बन जाए, तब तो नेचुरली फिर जो दूसरा बंदा आएगा उससे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी। इनफैक्ट हम बीबी विनर्स के अलावा जो बीबी के रनर अप्स रहे हैं, हम उनको भी नहीं भूल पाते हैं, उनकी पर्सनालिटीज़ भी बहुत सालों तक याद रहती हैं। तो फिर थोड़ा सोच कर बिहेव करना चाहिए एक्चुअली लवकेश को। या लवकेश बेसिकली कुछ ज़्यादा करता ही नहीं है, ही इज़ नॉट पुटिंग एफर्ट्स, वो मेहनत नहीं कर रहा है दिखने के लिए, और वो थोड़ा रियल भी नहीं दिख रहा है। वो क्लियरली ये बात समझ में आती है कि वो सिर्फ झगड़े करने के लिए झगड़े करता है, एज़ कम्पेयर टू विशाल के झगड़े फिर भी जेन्युइन लगते हैं, और उसका गुस्सा कंट्रोल करना भी जेन्युइन लगता है, उसका गुस्सा दिखाना भी जेन्युइन लगता है, विशाल साईं का, सभी का, मतलब कई और लोगों का भी। तो लवकेश नीड्स टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज देर आर पीपल हु लाइक एल्विश एंड देयरफॉर दे वुड मेक अ कंपैरिजन बिटवीन देम। लवकेश को बहुत ही अच्छे से समझाया था एके ने कि सी आई बिलीव तुम और भी हाइट्स को टच कर सकते हो। यहाँ तक आई वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ अनिल कपूर बहुत प्यार से हैंडल कर रहे हैं। उसके बाद उनको थोड़ा गुस्सा आना स्टार्ट हो गया। तो लवकेश नीड्स टू अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स। उसके बाद फिर जब पूरा वो सब हुआ, फिर ही सेड कि मैंने सुन इसलिए लिया क्योंकि मेरी फैमिली देख रही है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। दैट्स अ गुड पॉइंट। फिर उसने कहा कि शो मायने नहीं रखता, भाई मायने रखते हैं, तो भाई मायने रखने चाहिए, दैट्स रियली फाइन, बट ये नहीं बोलना चाहिए था कि शो मायने नहीं रखता, बिकॉज
चलो ठीक है, ये बहुत अंडरस्टूड बात है कि बीवी मेकर्स को काफ़ी गुस्सा आता होगा इस तरह से जब कोई उनके शो के लिए इस बात करता है, लेकिन दे आर गिविंग यू एम्प्लॉयमेंट, दे आर गिविंग यू फेम, ऑब्वियसली दे आर टेकिंग ऑल्सो, आप में भी कुछ होगा तभी आपको लाएंगे, तो इट्स अ फेयर प्ले ऑफ गिव एंड टेक, बट दिस अपॉर्चुनिटी इज बीइंग गिवन बाय देम, तो थोड़ा तो रिस्पेक्ट शो के लिए रखना चाहिए। विशाल से भी ऑलमोस्ट इस तरह की ही कुछ बातें कही गई। उन बातों के पहले विशाल और लवकेश की फ्रेंडशिप की बात करते हैं। तो सबसे पहले दिन पर लवकेश उसकी लेग पुलिंग करने की पूरी कोशिश कर रहा था और लवकेश की तरफ से कुछ खास इंक्लिनेशन नहीं दिखाई दिया था कि उससे दोस्ती करनी है। फिर भी घर में आते ही विशाल ने लवकेश का साथ नहीं छोड़ा। मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि आप एटलीस्ट घर में आते हो तो आपको कोई तो चाहिए, चाय पीने वाला आपके साथ में खाना खाने वाला, आपके साथ दो बातें करने वाला, कोई तो आपको चाहिए। तो हो सकता है उस हिसाब से, अपनी कंपनी बनाने के हिसाब से उसने लवकेश के साथ में फ्रेंडशिप रखी हो, या वो अलग होने का इनिशिएटिव नहीं लिया हो घर में आने के बाद। गेम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने नहीं सोचा था कि वो एक स्टोरी बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है फ्रेंडशिप वाली, कि वो मेरा भाई है, वो मेरा दोस्त है, और वो ऐसा फॉलोअर्स के लिए तो 100% नहीं कर रहा है। ही इज जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ स्टोरी दैट येस आई डू हैव अ फ्रेंड इन बिग बॉस, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बिसाइड्स हाँ, ये सच है कि उन दोनों में कुछ कॉमन क्वालिटीज़ हैं, बट कई सारे डिफरेंसेस भी हैं। कॉमन ये चीज़ें हैं कि वो दोनों यूट्यूबर्स हैं और उनके अपने फॉलोअर्स हैं। जो पर्सनालिटी वाइज सिमिलैरिटीज़ हैं या उस टाइप के डिफरेंसेस ऑफ पर्सनालिटीज़ नहीं हैं कि एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। जिस तरह से हमें मनु और मनवीर की दोस्ती दिखती थी कि मनवीर उनको बैठ के सुनते थे, उन दोनों की दोस्ती में एक लगाव था, वैसा वाला कोई इन दोनों में अटैचमेंट हमने नहीं देखा है। दूसरा, एक दूसरे की क्वालिटीज़ को कोई ख़ास वो एक दूसरे को काउंसिल नहीं करते हैं, एक दूसरे की क्वालिटीज़ को बैलेंस नहीं करते हैं कि एक गुस्सैल हो तो एक थोड़ा शांत हो, एक कुछ इलॉजिकल बात कह रहा हो तो दूसरा उसको लॉजिकल बात कहकर चुप करा सके। ऐसा वाला कोई केमिस्ट्री उनकी नज़र नहीं आई है। बस एक बार आई रिमेंबर जब वो लोग गुस्से में नहीं, सॉरी, भूखे थे, तब जब वो मीटिंग हुई थी बिग बॉस के साथ में, तब लवकेश उसके ऊपर ऐसे करके बैठा हुआ था। तो इट वॉज वन मोमेंट जब थोड़ा उनमें अटैचमेंट का दिखाई दिया था। इसके बियॉन्ड I was not able to find a strong emotional reason in either of them to have friendship or to hold that friendship or to be dedicated towards each other. मुझे ऐसा कुछ वो केयर फैक्टर दिखा हो या ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी वजह से एवरीबडी इज क्वेश्चनिंग कि उन दोनों की दोस्ती का बेस क्या है। विशाल को जब ये बात समझाई गई कि बाय अनिल कपूर कि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो इस तरह से कमेंट्स में लिख रहे हैं इवन व्हेन यू आर नॉट शोन इन द क्लोजअप, तब विशाल अपने आप को पूरे टाइम जस्टिफाई करते रहे। सबसे पहला पॉइंट था कि क्या मैंने कभी भी फ्लॉन्ट किया है अपने फॉलोअर्स के नंबर को लेकर। ये जो पॉइंट है ना, ये पिछले सीज़न में OTT के जो यूट्यूबर ने गलती की थी उस चीज़ को दिमाग में बैठाकर या उस चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर कहा जा रहा है कि मैंने वो तो नहीं किया। उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसको जो बात बोलने की या समझाने की कोशिश की जा रही है वो समझने के लिए राज़ी ही नहीं है, और वही बात को वो रिपीट करता रहा पूरे टाइम कि क्या मैंने कभी घमंड दिखाया है, क्या मैंने कभी फ्लॉन्ट किया है, क्या मैंने कभी बोला है अपने फॉलोअर्स के बारे में। भाई ये पॉइंट तो आपको कोई बोल ही नहीं रहा है कि आप बोल रहे हो ऐसा कुछ। पॉइंट तो ये है कि आपके फॉलोअर्स आपको यहाँ पर कंटेंट ना देने के बाद भी क्यों फॉलो कर रहे हैं। तो भाई हमारी पर्सनैलिटीज़ हैं, हमारी पर्सनैलिटीज़ को वो बहुत एडमायर करते हैं, इसीलिए कर रहे हैं। हम सबसे अच्छे से बिहेव करते हैं, हम सबसे
प्यार से रहते हैं, हम सबसे सही तरीके से बिहेव करते हैं, इस तरह के उसने कई सारे रीजंस देने की कोशिश की। आपको पॉइंट ऑफ व्यू का गेम है ना, तो आपको सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। उन लोगों की मेहनत का क्या मतलब, जो शो बना रहे हैं बीबी मेकर्स को सभी के साथ फेयर रहना होगा। आप उतना अच्छा बोलो, विशाल को खैर काफ़ी दिखाया गया है और विशाल का एक एक वन लाइनर्स भी दिखाए जाते हैं, जिससे उसकी पर्सनालिटी को जहाँ तक मुझे दिख रहा है कहीं छुपाया नहीं गया है। उसने जितने भी अच्छे काम किए वो सारे दिखाए गए हैं, उसके ज़्यादातर झगड़े भी मैंने तो देखे हैं। तो विशाल को इस तरह का सोचने की कुछ ज़रूरत नहीं है। बाय द वे, जब मैं ये वीडियोस बनाती हूँ और उसके फ़ोटोग्राफ्स ढूंढती हूँ तो वो मुझे नहीं दिख पाते हैं। क्यों, अब समझ में आया, क्योंकि लाइव में वो नहीं इतना दिखता है। तो इस वजह से जो बाकी मेकर्स हैं, बीबी के कंटेंट के रिव्यूअर्स या उस पर वीडियोस जो बनाते हैं, वो लोग ले ही नहीं पाते होंगे क्योंकि उसको लाइव में इतना दिखाया नहीं जाता है। नाउ आई अंडरस्टैंड। दीपक, रणवीर, साई एंड नेजी, इन 4 लोगों को, या मे बी इफ़ आई एम मिसिंग एनी ऑफ द नेम, 2-4 लोगों को अप्रिसिएशन मिलता है, जो कि सही भी मिला। जिनके नाम लिए गए मुझे वो काफ़ी वैलिड लगे। लास्ट में आती हैं एकता मैम, वन ऑफ द लाइफ कोचेस, एंड उन्होंने कंटेस्टेंट्स के बारे में अपने फीडबैक को शेयर किया, जैसे कि अरमान, पायल एंड कृतिका। अनिल कपूर भी काफ़ी क्यूरियस थे, उन्होंने कई सारे क्वेश्चंस पूछे विशाल और लवकेश की फ्रेंडशिप को लेकर, सना मकबूल और शिवानी को लेकर। मैं 99.9% कन्विंस्ड थी एकता मैम से, लेकिन सना मकबूल के लिए मैं थोड़ी सी पॉजिटिव हूँ कि शिवानी के लिए उसका जेन्युइन कंसर्न है। आई होप ऐसा हो, नहीं होता है तो फिर देखते हैं। एकता मैम ने कहा था कि उसका जो पर्सपेक्टिव है वो दूसरों के सामने अलग होता है और शिवानी के सामने अलग होता है। आई थिंक जो भी अभी तक उसने उसके खिलाफ बोली हैं चीज़ें, वो ज़्यादातर चीज़ें उसने उसके सामने बोली हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि सना मकबूल इज़ जेन्युइनली कंसर्न्ड अबाउट शिवानी। That is it about this episode. Thank you so much. If you like my opinions, please do like, share and subscribe. Thank you so much.